हेलो गाइस, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ होंडा शाइन की क्लच प्लेट डालने का सबसे आसान तरीका। अगर आपकी भी क्लच प्लेट खराब होगी तो आपको कैसे पता चल जाएगा। आप क्लच दबा के गाड़ी को रेस देंगे और गाड़ी क्लच डालने के बाद रेस नहीं पड़ेगी, वो होंडा से मारेगी। तो समझ लेना कि आपकी वो होंडा शाइन की गाड़ी की क्लच प्लेट या कोई सी भी गाड़ी है उसकी क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है। ये क्लच प्लेट की पहचान है कि वो सन्नाटे मारने लगती है, गाड़ी उड़ती नहीं है रोड पर भी और वैसे चढ़ाई पर भी। और वैसे सिंपल लेके चलो तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ऑयल ख़त्म हो गया था और क्लच प्लेट पूरी चल गई नहीं, क्योंकि इसका ऑयल टपक रहा था नीचे से, इसलिए उन्होंने चला दी। ये गाड़ी सूखी चला दी, इसलिए ये दिक्कत कर रही है। अब हम इसकी क्लच प्लेट आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे खोल कर किस तरीके से। अब ये एक बिट लेनी है और बिट की सहायता से इसे पहले चोट मारनी है, क्योंकि ये खुल नहीं रही, बिट रिपीट मार रही है। तो इसे हमें एक टामी लेनी है, ऐसे चोट मारकर इसके फेस को सही कर लेना है नट के, क्योंकि वो रपट मार जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल रहता है। तो ऑयल की वजह से ये चिकने हो जाते हैं ऊपर के पत्ते। बढ़िया तरीके से ठोकने के बाद फिर आपको क्या लेना है, बिट लेनी है पतली वाली जो आती है, उसे रखकर ग्रुप में नट के उसे बढ़िया तरीके से ठोकना है प्लस वाले में हथौड़े से, क्योंकि वो बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगी ना उसमें, तो इसकी ग्रिप पकड़ने की अच्छी मजबूत बन जाएगी। फिर एलन की लगानी है 3 नंबर की और टामी की सहायता से क्लॉकवाइज खोलनी है। या कोई आपके पास हो एक बंदा तो उससे पकड़वा कर खुलवा लें। ठीक है गाइस, इस तरीके से तीनों बोल्टों को खोलना है वेट की सहायता से। और देखो, फिर तीनों बोल्ट खोलने के बाद फिर इस शाफ्ट को निकालना। इसके अंदर ऑयल निकला है, इसके अंदर नट लगा होता है जो चोकोर वाला होता है, जो पुलर से खुलता है। वैसे नहीं, होंडा शाइन का एक पुलर आता है, देखो मैं भी लेकर आऊँगा और इसके खोलकर आपको दिखाऊंगा। देखो ये मैं लेकर आया हूँ टामी और ये पुलर मैंने लगा दिया। इस पुलर की सहायता से ही खोलना पड़ता है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर एलन की लगाएं आप। 3 नंबर की एलन की एकदम फिक्स आती है और कुछ ना लगाएं, क्योंकि इससे गरारी टूटने का डर रहता है। और कुछ फेस लगा लेते हैं कोई कपड़ा लगाकर, वो गलत है। एलन की लगाएं, बिल्कुल एकदम फिक्स बैठती है। और इसे ये नीचे की तरफ खुलेगा, ना कि उल्टा कसा नहीं जाता, ये सीधे ही खुलता है। ठीक है गाइस, देखिए मैंने ताकत लगाई और पहली बार में खुल गया है, बहुत आसान तरीके से। ऐसे पकड़ लेना और थोड़ा हल्का सा टाइट है, थोड़ी ताकत लगा कर खोलना। ठीक है, वैसे जितनी ताकत से ये कसा हुआ है उतनी ही ताकत से कसना है, क्योंकि ये ढीला रह गया तो गाड़ी काम नहीं करेगी और गाड़ी के अंदर बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा। फाइनली देखो, हमने इससे निकालना है आगे वाले सेंटर को। निकालने के बाद फिर आपको 10 की टामी की सहायता से और अपने हाउसिंग के चारों बोल्ट की प्लेटों को खोलना बढ़िया तरीके से। ठीक है गाइस, ये भी क्लॉकवाइज ही खुलेंगे बढ़िया तरीके से। खोलने के बाद इन्हें आराम से चारों को बराबर एक साथ खोल लेना। ठीक है, जैसे मैं खोल रहा हूँ इस तरीके से खोलना। खोलने के बाद गाइस फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले बढ़िया तरीके से चारों बोल्टों को एक साथ ढीला कर लेना। ठीक है गाइस, और देखिए मैं एकदम ढीला करके निकाल कर दिखाता हूँ 1 मिनट में। और आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही हो, आगे से इंजन में आवाज़ आ रही हो साउंड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं किस चीज़ की। ये आपकी गाड़ी ऑयल उठा रही हो, या धुआं दे रही हो, या पिकअप नहीं दे रही हो, या एवरेज या माइलेज में दिक्कत कर रही हो, या स्टार्टिंग में सुबह में दिक्कत करती हो, या ब्रेकर पर या जाम में स्लो में बंद हो जाती हो, तो इसके बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादातर गाड़ियों में सुबह में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, गाड़ी स्लो में बंद हो जाती है कहीं जाम में। तो इसका क्या रीज़न होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसका ये रीज़न होता है यह कि इसका करंट गड़बड़ है,
या इसका पेट्रोल प्रॉपर नहीं आ पा रहा। दो ही चीज़ होती हैं, या तो उसके करंट में दिक्कत है या पेट्रोल। जब करंट उसका बेहतरीन होगा और पेट्रोल बढ़िया होगा तो गाड़ी पहले ही किक में स्टार्ट हो जाएगी। पेट्रोल कार्बोरेटर में सही तरीके से आ रहा है और करंट बढ़िया तो गाड़ी बेहतरीन चलेगी और माइलेज देती है। कभी कभी देखा किसी की गाड़ी पहले किक पर स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसका मिजाज एकदम सेट है। वो भी पेट्रोल भी करंट दोनों ही एक साथ बढ़िया मिलते हैं ना, तो गाड़ी पहली बार में स्टार्ट होती है। कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है वायरिंग में, करंट में, कहीं कहीं वायरिंग टूटी होती है, वो अर्थ लेती रहती है, तो वहाँ से आधा करंट पहुँचता है। फिर बंदा हैंडल ले लाता है, फिर किक मारता है, 2-3 किक मारता है, जब जाकर वो करंट बनता है, फिर पेट्रोल पहुँचता है, जब जाकर आग लगती है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है 3-4 किक खाने का। क्या रीज़न है? यही रीज़न होता है, पेट्रोल कम पहुँचना या करंट का जाना। वो कंडीशन पड़ती है देखने को ऊपर। ठीक है गाइस, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं 17 का गुटखा लेना, फिर आपको इसे 19 का गुटखा है इसके अंदर। 19 का गुटखा लगाकर, और इसका एक कलर आता है 4 टांग वाला, उसको लगाकर ये साइड वाले 17 नंबर की साफ्ट आ रही है जो, उस पर सालंसर के बराबर से मेन कैंची की साफ्ट है, उस पर रख कर कूलर को, और ऐसे भी क्लॉकवाइज ही खोलना। ठीक है गाइस। ये देखिए खुल गया। 19 के गुटके से देखिए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको नट इसका। ये 19 का नट है, सीधी चूड़ी का। और ये इसके पीछे एक बार्सल लगा हुआ है, याद से लगाना बोलते वक्त। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, 2 बार्सल लगते हैं। एक नट के पीछे छोटा बार्सल होता है नट के साइज का, और एक जो बड़ा बार्सल होता है ये क्या है इस ये इसका हब, जिसमें क्लच प्लेट है। फंस कर जैसे हम क्लच दबाते हैं ना, तो ये टाइट होती है, ये इसे बाहर नहीं निकलने देता। ये पॉलिश पर ही काम करता है इसकी। और ये कट जाता है ना, तो गाड़ी हुन्नाटे टाइप की मारती है, क्लच रपटता है इस पर, क्योंकि क्लच प्लेट घिस जाती है, उसमें फ्लो हो जाती है, फिर ऑयल जाता है, तो ये दिक्कत आती है। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। ये हमारा पता है मैगडिल वाली गली, अहमदनगर ए, जमालपुर, अलीगढ़, सिद्दीकी रेसिडेंसी के पास। ठीक है गाइस, अब लोग हमें प्रेशर प्लेट, हाथ, सेंटर सब चीज़ को निकाल कर अब अपने उस्ताद को चेक कराते हैं। ये बड़ा वार्सल लगता है सबसे पीछे, याद रखना। कभी भी आपको दिक्कत हो रही हो वार्सल लगाने में, वार्सल किस तरीके से, कौन सा वार्सल कब लगता है। अब देखिए, ये देख रहे हो प्ले, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये किस चीज़ की प्ले है। ये इसके गुटके पड़ेंगे अंदर के गाइस, ये स्प्रिंग के बीच के अंदर नहीं, इसके गुटके होते हैं। हाउस देख रहे हो कितनी हिल रही है। जब हम क्लच दबा के रेस दे रहे थे ना, तब घट 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 की जो आवाज़ हो रही थी, वो इसी की थी, क्लच की। क्लच छोड़ने पर गाड़ी पिकअप नहीं, झटके टाइप के चली गई थी। क्लच प्लेटें तो उड़ चुकी थी, एकदम काली हो गई हैं। अब हम इसकी ओरिजिनल जेन्युइन क्लच प्लेट आई हैं 550 रुपये की, वो डालेंगे। ये इसका बुत होता है, कभी कभी ये भी घिस जाता है तो प्ले आ जाती है, तो इसे घिसा हुआ हो तो नया डालें। मगर ये तो ठीक है, इस वक्त घिसा नहीं है, क्योंकि इस पर इस तरीके इसके इस टाइप पे आ जाते हैं, तो चेक कर लें। वरना सही हो तो ऐसे ही बढ़िया तरीके से धोकर पेट्रोल से लगाएं। ठीक है गाइस, ऐसी टेक्निकल वीडियो देखते रहे। और कोई भी आपको गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये इसकी छोटी गरारी होती है, जो किसके अंदर लगी होती है, क्रैंक के शाफ्ट के अंदर।